Guys, I'm feeling very happy while bringing the character sketch of God Rama in front of you all. And I hope you people will watch it till the end of the video. Rama is the hero in the great epic the Ramayana. रामायण एक बहुत बड़ा epic है और इस epic रामायण का हीरो राम है. He is considered the seventh powerful incarnation of Lord Vishnu. उन्हें भगवान विष्णु का सातवां शक्तिशाली अवतार माना जाता है. द रामायण इज अ होली बुक एंड कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ इंडिया. रामायण एक पवित्र ग्रंथ है और इसे भारत की आत्मा माना जाता है. इट इज़ अ लीडिंग प्रिंसिपल गाइड एज इट शोज द पाथ ऑफ ट्रूथ. यह प्रिंसिपल यानी प्रमुख मार्गदर्शक को लीड करता है चूँकि यह सच्चाई के मार्ग को दिखाता है. इट फोकसेस ऑन द मोरल वैल्यूज एंड द आइडियल्स ऑफ द मैन काइंड. यह नैतिक मूल्य और मानव जाति के विचारों पर केंद्रित है. इनफैक्ट दरअसल इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू ऑल ऑफ अस. वास्तव में यह हम सभी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है. द इनकारनेशन ऑफ रामा इज बिलीव्ड टू फ्री द अर्थ फ्रॉम सिंस, क्रुएलिटी एंड टायरनी ऑफ द पॉपुलर डेमन किंग रावणा. भगवान राम के अवतार को लोकप्रिय राक्षसों का राजा रावण के पापों, क्रूरता और अत्याचार से पृथ्वी की मुक्ति करने के लिए माना जाता है. Ravan has exercised austerities to get the blessing of Shiva and Brahma, who had granted him humanity from being killed by gods. रावण ने शिव और ब्रह्मा का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या किया, जिन्होंने उन्हें देवताओं द्वारा मारे जाने से मानवता प्रदान की. And Rama had to take on a human form in order to defeat Ravana, the king of evils. बुराई के राजा रावण को हराने के लिए राम को मानव रूप धारण करना पड़ा. राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथा द किंग ऑफ अयोध्या. राम अयोध्या के राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र थे. हिज मदर वाज कौशल्या. उनकी माँ का नाम कौशल्या था. द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री क्वींस ऑफ दशरथा. राजा दशरथ के तीनों पत्नियों में से सबसे बड़ी कौशल्या ही थी. ही हैड थ्री ब्रदर्स ऑल्सो. राम के तीन भाई भी थे. भरत born from Dashatha's second wife कैकेयी who was the great personality in the Ramayana. भरत राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी से जन्मे, जो रामायण के ग्रेट पर्सनालिटी थे. लक्ष्मण एंड शत्रुघ्ना born from the third and the youngest queen of Dashatha and whose name was सुमित्रा. लक्ष्मण और शत्रुघ्न राजा दशरथ के तीसरी पत्नी और सबसे छोटी पत्नी सुमित्रा से जन्मे थे. One day, Vishwamitra, a great sage, went to see Ayodhya and asked Dasharatha to send Rama and Lakshmana with him for his help. एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या गए उनसे मिलने के लिए और दशरथ से कहे उनके बेटे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने के लिए उनकी मदद के लिए. The reason was that a lady demon named Tarka with her two sons Marich and Shubahu who were terrifying him and the other sage also at his ashram. वजह यह था कि एक लेडी डेमन तारका नाम की अपने दो बेटों मारिच और सुबाहु के साथ उनको और दूसरे साधुओं को भी आश्रम पे टेरिफाई कर रहे थे, यानी डरा रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रहे थे. They were not allowing them to worship and meditate at his ashram. ये राक्षस लोग उनको पूजा करने और मेडिएट यानी चिंतन अध्ययन करने नहीं दे रहे थे उनके आश्रम पे. द किंग दशरथा एक्सेप्टेड विश्वामित्र's प्रपोजल एंड सेंट हिज टू सन्स रामा एंड लक्ष्मणा टुगेदर विथ विश्वामित्र टू किल तारका. राजा दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और अपने दोनों बेटों राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजे तारका को मारने के लिए. ऑन द वे टू आश्रम, आश्रम के रास्ते में देयर वाज अ डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल था. एज दे एंटर द फॉरेस्ट, जो ही वे लोग जंगल में प्रवेश किए, तारका अपीयर जस्ट देन, तभी तारका वहाँ प्रकट हुई एंड हिंडर देम, और उनको बाधा डाला. बट रामा किल्ड हर अलॉन्ग विथ हर सन विथ अ वेपन गिवन टू हिम बाय विश्वामित्र. लेकिन रामा ने उन्हें साथ साथ उनके बेटे को भी उस धनुष से मार गिराया जिसको विश्वामित्र ने उन्हें दिया था. रामा शॉट एन एरो एट मारिच ऑल्सो एंड थ्रू हिम फार अवे. लेटर ऑन, बाद में रामा, लक्ष्मणा एंड विश्वामित्र रस्ड टू मिथिला वेयर द वाइज किंग जनक रूल्ड ओवर. बाद में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये लोग मिथिला पहुँचे जहाँ पे वाइज राजा जनक
शासन करते थे। द किंग जनक हैड ऑर्गेनाइज्ड ए स्वयंवर। राजा जनक के एक स्वयंवर को ऑर्गेनाइज किया गया था। स्वयंवर का मतलब होता है एक ऐसी रीति, ऐसी प्राचीन रीति जहाँ पे दुल्हन अपने पति को खुद से चुनती है बहुत सारे शूटर्स के बीच में। इट वॉज अनाउंस दैट हु एवर वुड बैंड द बो ऑफ शिवा ही वुड बी एबल टू विन द हैंड्स ऑफ सीता ओनली डॉटर ऑफ जनक। यह घोषणा किया गया कि जो कोई भी शिव के धनुष को तोड़ेगा वह सीता का हाथ जीतने में सक्षम हो जाएगा, जो जनक की एकलौती बेटी थी। सीता वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, सो कॉल्ड वाइफ ऑफ द लॉर्ड विष्णु। सीता देवी लक्ष्मी का रूप थी। लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की वाइफ कही जाती है। सरप्राइजिंगली इनफ नन ऑफ द शूटर्स वॉज एबल टू लिफ्ट शिवास बो एक्सेप्ट रामा। आश्चर्य की बात यह था कि कोई भी शूटर्स शिव के धनुष को उठाने में सक्षम नहीं था सिवाय राम का। रामा डिडंट ओनली लिफ्ट द बो बट ऑल्सो बेंट इट एंड ब्रोक इवन विथ हिज वन हैंड। रामा धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि इसे मोड़ भी दिया और इसे एक ही हाथ से तोड़ भी दिया। Therefore, the marriage between सीता एंड रामा was organized। इसीलिए राम और सीता के बीच में विवाह आयोजित किया गया। After returning and living happily in अयोध्या, सीता played the role of a true wife in her lost house। अयोध्या लौटने के बाद और वहाँ पे खुशी से रहने के बाद सीता ने एक सच्चा पत्नी का भूमिका निभाया अपने ससुराल में। The old king Dashatha decided to give the charge of his kingdom to his beloved son Rama because of his growing age। राजा दशरथ ने अपनी बढ़ती उम्र के कारण से अपने प्रिय पुत्र राम को अपने राज का प्रभार देने का फैसला लिया। बट कैकेयी द सेकेंड वाइफ ऑफ द किंग क्लेम्ड द थ्रोन फॉर हर ओन सन भरत। लेकिन राजा की दूसरी सबसे छोटी पत्नी ने अपने ही पुत्र भरत के लिए सिंहासन का दावा किया। सिंस शी हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द किंग, चूंकि उसने राजा का एक बार जीवन बचाई थी। दस शी वॉज इंटाइटल्ड टू मीट हर टू विशेस एज प्रोमिस्ड बाय द किंग। इसीलिए इस प्रकार से वह राजा द्वारा दिए गए वादे के अनुसार उससे मिलने का हकदार था। मंत्रा द क्रूक एंड इविल माइंडेड मैड सर्वेंट ऑफ कैकेयी influenced the queen to claim her wishes now in favor of her son and to request Dashatha to banish Ram from the kingdom for 14 years। कैकेयी की क्रूक और दुष्ट दिमागी दासी मंत्रा ने रानी के अपने पुत्र के पक्ष में अपनी इच्छा का दावा करने और दशरथा से 14 वर्ष के लिए राम को राज से निकाल देने और राम के बजाय सिंहासन पर भरत को बिठाने का अनुरोध करने के लिए प्रभावित किया। द किंग वॉज हाईली शॉक्ड एंड हिज हार्ट वॉज ब्रोकन बट ही न्यू दैट द ट्रूथ वॉज द हाईएस्ट धर्म। राजा को काफ़ी ज़्यादा सदमा पहुंचा और उसका दिल टूट गया, परंतु वो जानता था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। एंड ही हैड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस टू हिज वाइफ, और उसे अपनी पत्नी के वादा को पूरा करना पड़ा। सो रामा वेंट टू एग्जाइल, इसलिए रामा वनवास गए। हैप्पीली खुशीपूर्वक से बाय ओबेइंग एंड सर्विंग हिज ड्यूटी टू हिज फादर, अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए। टू रामा ओबेइंग वाज द हाईएस्ट ड्यूटी टू हिज फादर। रामा के लिए पिता का आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा ड्यूटी था। वेरी सुन द न्यूज़ कैम टू सीता हु टू विशेस टू अकम्पनी हर हस्बैंड इन टू द फॉरेस्ट। बहुत जल्द ही यह खबर सीता को आया जो वह भी अपने पति के साथ जंगल में जाना चाहिए। Although Rama tells her that she would live in the palace and she insists that her rightful place is with her husband, then finally Rama allows her to come। हालांकि रामा उसे कहता है कि वो महल में रहेगी, फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा जिद करती है कि नहीं, उनका जो राइटफुल उचित जो स्थान है वो उसके पति के साथ है। तब रामा फाइनली उसे साथ में जाने का अनुमति देता है। लक्ष्मणा ऑल्सो इंसिस्ट्स ऑन गोइंग विथ हिम। लक्ष्मणा भी उनके साथ जाने का जिद करता है। रामा सजेस्ट हिम टू लुक आफ्टर द वुमन इन हिज लाइफ, बट लक्ष्मणा सेज दैट हिज लाइफ उर्मिला एंड हिज मदर विल लुक आफ्टर वन अनदर। रामा उसे सलाह देता है उसे अपनी पत्नी का देखभाल करने का, परंतु लक्ष्मणा कहता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ एक दूसरे का देखभाल कर लेगी। लक्ष्मणा ऑल्सो गोज विथ देम। लक्ष्मण भी उनके साथ जाता है।
Dashrath died from the deep agony of separation from his beloved son Rama. दशरथ अपने प्रिय पुत्र के अलगाव की गहरी पीड़ा से मर गए. On the other hand, Lakshmana makes request with Rama to allow him to accompany him to the forest. वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण राम से अनुरोध करता है कि वह उसे अनुमति दे उनके साथ जंगल जाने का. Such an event creates a panic situation in the palace and among the people of Ayodhya. इस तरह का जो घटना था वो महल में और लोगों अयोध्या के लोगों के बीच में एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन पैदा कर देती है. द प्लान ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द पैलेस टू द फॉरेस्ट वॉज फिक्स्ड एट नाइट. महल से जंगल प्रस्थान करने का प्लान रात में फिक्स किया गया. बिकाउज क्योंकि द पीपल ऑफ अयोध्या वुड फोर्स रामा सीता एंड लक्ष्मणा टू रिटर्न अयोध्या. क्योंकि अयोध्या के लोग राम सीता और लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौट आने के लिए फोर्स करेंगे. इन एब्सेंस ऑफ रामा, रामा की अनुपस्थिति में दशरथ लूजेज ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर को खो बैठता है. एंड पासेस अवे, मर जाता है इन द आर्म्स ऑफ हिज एल्डर वाइफ, अपने बड़ी पत्नी कौशल्या के बाहों में. भरत रश टू द फॉरेस्ट टू सी हिज ब्रदर. भरत भी बहुत तेजी से जंगल पहुंचा अपने बड़े भाई को देखने के लिए. एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक अयोध्या, और उसे अनुरोध करता है अयोध्या वापस लौटाने के लिए. बट रामा रेफ्यूजेज टू रिटर्न इन द ऑनर ऑफ हिज प्रॉमिस टू हिज फादर. परंतु रामा अपने पिता के वचन के सम्मान के लिए वापस आने से मना कर देता है. देन भरत टूक रामास खड़ेऊ एंड प्लेस देम सिम्बॉलिकली ऑन द थ्रोन ऑफ अयोध्या. तब भरत रामा के खड़ेऊ को लिया और अयोध्या के सिंहासन पर उसे एक प्रतीक के रूप में रख दिया. भरत सर्व्ड द किंगडम एज अ ट्रू एंड एन ऑनेस्ट केयर टेकर ऑफ रामा अंटिल ही रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल. भरत राम का एक सच्चा और ईमानदार केयर टेकर के रूप में राज का सेवा किया जब तक कि राम वापस वनवास से नहीं आए. In the forest, the beauty of Ram attracted Suparnakha, the sister of Ravana. जंगल में राम की सुंदरता सुपर्णखा को आकर्षित किया, जो रावणा की सिस्टर थी. She transfers herself into a beautiful lady and went to Rama and proposed him to marry her. वह अपने आप को एक सुंदर औरत में बदल लेती है और रामा के पास गई और उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा. When Rama refused to do so by saying that he is already married to Sita, she became angry. जब रामा ऐसा करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह पहले से ही शादीशुदा है, तो वह बहुत ही गुस्सा हुई. Coming back to her in original form, she ran towards Sita to kill her. वह अपनी असली रूप में आकर सीता की ओर दौड़ी उसे मारने के लिए. At this, Lakshmana took his sword and cut her nose and one ear. इतने में लक्ष्मण अपनी तलवार को निकाला और उसकी नाक और एक कान को काट दिया. It made a great enmity between Ram and Ravana. और यह राम और रावणा के बीच में एक बड़ा दुश्मनी खड़ा कर दिया. सुपर्णखा's brother Khardushan with 14,000 demons comes to the forest to fight against Rama and Lakshmana, but all are killed by Rama. सुपर्णखा का भाई खरदूषण अपने 40,000 राक्षसों के साथ जंगल आता है राम से लड़ने के लिए और लक्ष्मण से, परंतु सारे के सारे राम के द्वारा मारे जाते हैं. सुपर्णखा शाउट वेंजियंस थ्रू हर एल्डर ब्रदर रावण. सुपर्णखा अपने बड़े भाई रावण के जरिए बदला चाही. बट गोट हर इंटरेस्ट by pointing out that beautiful Sita would be a fit wife for him. परंतु वह इंटरेस्ट जताई यह संकेत करते हुए कि वह सुंदर सीता उसके भाई के लिए फिट वाइफ होगी. रावणा lured Rama and Lakshmana away from Sita by sending an enchanted deer. रावणा राम और लक्ष्मण को लुभाया एक सुंदर सा हिरन को
भेजकर and then took सीता to his kingdom of लंका in the guise of a ब्राह्मण। तब वह सीता को एक साधु एक ब्राह्मण के भेष में आकर उसे लंका ले गया यानी अपना राज लंका ले गया। On the way, a great devotee of Rama, a vulture, namely Jatayu, fought with Ravana against his evil deed of kidnapping Sita, but finally he was wounded by Ravana। रास्ते में राम का एक बड़ा भक्त जटायु नाम का गिद्ध रावणा से लड़ा सीता को अपहरण करने के इस बुरे कार्य के खिलाफ। ही लिव्ड ओनली लॉन्ग इनफ टू टेल रामा व्हाट हैड हैपेंड। वह सिर्फ राम को बताने के लिए ही कुछ देर तक जिंदा रहा कि आखिर क्या हुआ था। In Lanka, Ravana compelled Sita to marry, but such a proposal was rejected by Sita all the time. लंका में रावण सीता को विवश करता था उनसे शादी करने के लिए, परंतु ऐसे प्रस्ताव को हर समय अस्वीकार कर दिया गया सीता के द्वारा। मीनवाइल इसी बीच रामा मेड एन एलियंस विद द मंकी किंग सुग्रीव। रामा समझौता किया बंदरों के राजा सुग्रीव के साथ हु हैड बीन एग्जाइल्ड बाय हिज ऑन एल्डर ब्रदर, जिसे खुद के भाई के द्वारा ही घर से निकाल दिया गया था, बाली यानी बाली के द्वारा। रामा हेल्प सुग्रीव टू रीस्टोर हिज किंगडम एंड इन रिटर्न सुग्रीव बिकेम रेडी टू रामा विथ एन आर्मी ऑफ मंकीज एंड बियर्स। राम ने सुग्रीव को उनके राज को पुनः प्राप्त करने में मदद किया और बदले में सुग्रीव तैयार हो गया राम को मदद करने के लिए अपने बंदरों एवं भालुओं के आर्मी के साथ। हनुमाना वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। हनुमान को चीफ ऑफ द आर्मी का कमांडर बनाया गया। वेन दे रीच्ड द सी हनुमाना फ्ली अक्रॉस द सी। जब वे लोग समुद्र के पास पहुंचे तो हनुमान समुद्र के आर पार उड़ के गए। ऑन द वे ही हैड मैनी एडवेंचर्स। रास्ते में उसे कई बाधाएं उत्पन्न हुए। After reaching Lanka, Hanumana managed to search for Sita and promised her that he would come soon. लंका पहुंचने के बाद हनुमान सीता को ढूंढ लिए और उनसे वादा किए कि वह जल्द ही वापस आएंगे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ही वॉज कैप्चर्ड बाय द किंग ऑफ द लंका। उसे लंका के राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया। He ordered to his troops to set fire to Hanumana's tail, wrapping it with oil and rags. उन्होंने अपने सेना को ऑर्डर दिया, आदेश दिया उसके पूंछ में तेल और कपड़े को लपेटकर आग जला देने का। But Hanumana increases the length of his tail so much that there seemed no end to it. परंतु हनुमाना अपने पूंछ की लंबाई को इतना बढ़ा देता है कि उसके अंत का पता नहीं चल पाता है। He escaped and used his burning tail to fire to all of Lanka. वह वहाँ से बच निकला और अपने जलती हुई पूंछ का प्रयोग किया पूरा लंका को जलाने में। This was a moment of great pleasure for Rama. यह रामा के लिए बहुत ही खुशी का पल था। Finally, Sita is brought back to Rama after killing numberless demons and burning Lanka into ashes. अंत में सीता को वापस राम के पास लाया जाता है ढेर सारे राक्षस को मारने के बाद और लंका को राख में बदल देने के बाद। एज द कोर्स ऑफ एग्जाइल गॉड फिनिश्ड, और परिणाम स्वरूप जो वनवास का जो कोर्स होता है वो समाप्त होता है। एंड रामा सीता एंड लक्ष्मणा रिटर्न टू अयोध्या। रामा सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। एंड फाइनली आखिरकार रामा एंड सीता वर अनाउंस टू द क्वीन एंड किंग ऑफ अयोध्या। राम और सीता को अयोध्या का राजा और रानी घोषित किया गया। अल्दो मैनी पीपल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सीतास प्योरिटी। हालांकि बहुत सारे लोग सीता की पवित्रता के खिलाफ आवाज़ उठाए। वाइल बीइंग रावणास कैप्टिव, रावणा का बंदी होने की वजह से। इट इज़ अनदर स्टोरी इन इटसेल्फ, और ख़ास करके या तो दूसरी कहानी है। इन ब्रीफ द इनकारनेशन ऑफ रामा ऑन द अर्थ प्रूव्ड वेरी मच फ्रूटफुल फॉर द मैन काइंड। संक्षेप में कहें तो रामा का जो अवतार है पृथ्वी पर वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन के प्रति फ्रूटफुल हुआ। इनफैक्ट ही वॉज अ पाथ मेकर, वह एक पाथ मेकर थे, एंड हिज पर्सनैलिटी वॉज इंस्पायरिंग एंड प्रेज वर्दी।
Thanks guys for watching this video. Hope this video is going to benefit you all a lot. Thank you very much.